भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत लौट चुके हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया। यह मुलाकात ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान हुई, लेकिन साधारण शिष्टाचार के इस कदम ने पूरे राजनीतिक गलियारों और मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठता है कि जयशंकर ने पाकिस्तान के स्पीकर से आखिर हाथ क्यों मिलाया और इसके पीछे क्या रणनीति थी। असल में इस कदम का उद्देश्य था एक तरफ संयम और शांति का संदेश देना और दूसरी तरफ यह दिखाना कि भारत सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों में मजबूत और सतर्क है। इस मुलाकात का समय बेहद संवेदनशील था, क्योंकि इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संबंध पहले ही तनावपूर्ण हो चुके थे। उस हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम उठाए, जिनमें द्विपक्षीय जुड़ावों को कम करना और सिंधु जल संधि में भागीदारी को अस्थायी रूप से रोकना शामिल था, जो स्पष्ट करता है कि भारत किसी भी जुड़ाव के लिए पाकिस्तान की ठोस कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ जवाबदेही चाहता है। ढाका में जयशंकर का कदम सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि बातचीत और सहयोग के रास्ते अब भी खुले हैं, बशर्ते आतंक और हिंसा का कोई मामला न हो। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद काफी हताश और नाकारा नजर आई। उन्होंने इस मुलाकात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की। अपने बयान में ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्म और हताशा जाहिर की और दावा किया कि यह मुलाकात केवल कार्यक्रम के दौरान हुई। पाकिस्तान लगातार संयम और सहयोग पर जोर दे रहा है, ताकि तनाव और उकसावे वाली आक्रामकता जो रोका जा सके, लेकिन जयशंकर का कदम उनके लिए चेतावनी बन गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले महीनों में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए और इसके बाद पाकिस्तान के तनाव को नाकाम किया गया। ढाका में यह हैंडशेक पाकिस्तान की हताशा, असहजता और उनके रणनीतिक भ्रम को उजागर करता है। अब जयशंकर भारत लौट चुके हैं और यह मुलाकात भारत की कूटनीति में संयम और ताकत का संकेत बनकर सामने आई। इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भारत सुरक्षा नीति में दृढ़ है, लेकिन बातचीत और सहयोग के रास्ते अब भी खुले हैं और यह संदेश दुनिया को भी गया कि भारत किसी भी तरह के आतंक और उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ढाका में यह हैंडशेक सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के डर और हताशा का आईना था, जिसने पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान संबंधों में यह मुलाकात सिर्फ एक छोटे कदम के रूप में नहीं देखी जा सकती, बल्कि यह एक नया अध्याय खोलती है, जो सुरक्षा, रणनीति और शांति के बीच संतुलन को दर्शाती। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस हैंडशेक और भारत के संयम को कैसे देखेगा और क्या यह मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों में किसी नई दिशा का संकेत देती है। इस घटना की पूरी कहानी और इसके बाद की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं और पूरे विश्व ने देखा कि कैसे एक साधारण हैंडशेक ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा दिया है और पाकिस्तान की असहजता साफ उजागर कर दी। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।